अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है और अगर हमें कहीं से पैसे ना मिले तो मुल्क दिवालिया बन सकता है। इसी मामले के ऊपर आज IMF के साथ एक मीटिंग होनी थी, मेरे ख्याल से वो हो रही है हमारे वजीर खजाना साहब की, मिफ्ता इस्माइल साहब की, उनके साथ इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे और एक मुबैना ऑडियो लीक जो हुई है उस पर बात करेंगे। पूरा प्रोग्राम होगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है या मुल्क के खिलाफ क्या कोई साजिश तो नहीं हो रही। बात करते हैं इस पर। मुल्क, आपको पता है कि इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है और साथ ही साथ मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां हैं, तो हमें पैसों की बहुत शदीद जरूरत है। और ऐसे हालात में अचानक से आपको, यानी वो जैसे एक मिसाल होती है कि अगर कोई बंदा एक ऊपर जाता है, अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश होता है, कोशिश करता है, अपने आप को मजबूत करने के लिए ऊपर जाता है, कोई आके आपको, या आप कोई सीढ़ी इस्तेमाल कर रहे हो तो उस सीढ़ी के वो जो सीढ़ियां हैं वो एकदम से काटी जाएं तो आप धड़ाम से नीचे आके गिरते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिलसिला पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान मुआशी शदीद बहरान का शिकार है। हमारे वजीर आजम साहब पिछले दिनों दौरे पे गए, कतर का दौरा किया उन्होंने, साथ ही साथ उससे पहले उन्होंने सऊदी का दौरा किया और उन्होंने तुर्की का दौरा किया है, मुख्तलिफ ममालिक का उन्होंने दौरा किया, तो कहीं से जाके एक उम्मीद की किरण नजर आई है। और साथ ही साथ वजीर जो खजाना मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने IMF के साथ मुआहिदा एक करना था, उसकी मीटिंग जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आज हो रही है, मेरे ख्याल से या होने वाली होगी। उसको खराब करने के लिए अपना तहरीक इंसाफ की एक साजिश वो बेनकाब हुई है। पहले आप ये अपना वीडियो क्लिप सुने जो साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की कैसी बेशर्मी के साथ, देखें ये बेशर्मी की इंतहा है और मुल्क को यानी मजीद मुश्किलात में धकेलने की एक बहुत बड़ी जो साजिश है वो बेनकाब हुई है। ये जो ऑडियो लीक है, ये आप सुने, दोनों ऑडियो लीक आप सुनिए। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ, उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद असद कैसर अभी बना के आपको बना ले। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए वो बनाएंगे। जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना। मैंने ज़गारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा है कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी नहीं छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना यह है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले उन सालों को कि जी हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे होंगे नहीं। ठीक है, मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ, अच्छा, बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है ना, ठीक है, ओके ओके। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना।
तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं थोड़ा वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? Yes, देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी अर्जी पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे, लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल अंदर। तो आपने ये सुनी दोनों ऑडियो लीक कि किस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान के साबिका वफाकी वजीर खजाना और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने में मसरूफ हैं। और एक ऑडियो लीक जो पहले आपने जो देखी वो थी अपना केपी के वजीर खजाना की, उन्होंने तो हाँ में हाँ मिला दी, उन्होंने कहा ठीक है जैसा आप कहेंगे वैसा कर। लेकिन दूसरी जो आपने देखी ऑडियो क्लिप पे, तो उसमें वो जो मोहसिन लगारी साहब हैं जो पंजाब के वजीर खजाना, उन्होंने कहा है, उन्होंने सवाल उठाया है कि तरीन साहब ये जो आप जो कह रहे हैं हम अगर ऐसा करेंगे तो इससे क्या हमारे मुल्क के खिलाफ कोई खुदा ना खास्ता कोई मुल्क मजीद मुश्किलात में तो नहीं आएगा, मुल्क के खिलाफ कोई यानी साजिश तो नहीं होगी, इससे मजीद मुल्क हमारा मुश्किलात का शिकार तो नहीं होगा। तो उन्होंने शौकत तरीन साहब ने उनको एक मुतमईन करदा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनको कहा कि आप जैसे मैं आपको बोल रहा हूं वैसा करें। यह एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश है। कुछ दिन कबल एक निजी टीवी को फवाद चौधरी ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर IMF का प्रोग्राम जो पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा होना है, अगर हम उसको खत्म करें या डिले करें उसको, ये देखें उन्होंने कहा था, वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर KPK की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट उस मुआहदे से निकल जाए तो ये अपना कर्ज की जो पहली शर्त है और कर्ज की जो पहली किस्त है ये लेके दिखा दें हमें, ये जो मखलूत हुकूमत है, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, लेके दिखाएं और हम ये करेंगे, हम कर सकते हैं। उन्होंने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में ये कहा था फवाद चौधरी ने। लेकिन ये बात हमने कहा चलो ठीक है, नहीं हो सकता है कि ना, ऐसे उन्होंने एक धमकी दी हो, लेकिन उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 2 रोज के बाद आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर खजाना है उन्होंने एक खत लिखा मिफ्ता इस्माइल को खत लिख के उन्होंने कहा कि हम अपना सरप्लस डेट में जो टैक्स इकट्ठा करके आपको देने वाले थे हम नहीं दे सकते। उन्होंने जवाब बनाया उसको कि हम ये जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उसकी वजह से हम नहीं कर सकते। तो बहरहाल उसकी एक कॉपी उन्होंने IMF को भी भिजवा दी थी, उस पर मैंने भी विलोक किया था। लेकिन आज ये दूसरी मुबैना जो ऑडियो लीक हुई है, तो ये तो यानी एक प्री प्लानिंग के तहत मुल्क को मुश्किलात में धकेलने की साजिश, और उसमें तहरीक इंसाफ मुलविस है। अब डायरेक्टली इसका सुनने में आ रहा है कि डायरेक्टली अहकामात जो जारी किए इमरान खान साहब ने किए, यानी इमरान खान साहब इतने अंधे हो चुके हैं अपने मफादात की खातिर, सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए और मुझे वापस इक्तदार मिल जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मुल्क एक तरफ देखें, एक तरफ पाकिस्तान मुश्किलात और सैलाब की तबाहकारी में मुब्तला है, वजीर आजम और आर्मी चीफ और साथ ही साथ साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्होंने भी कल अपनी कौम से और अपने कारकुनान से एक दर्दमंदाना अपील की और उन्होंने कहा कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वजीर आजम भी दौरे कर रहे हैं और वजीर आजम भी अपीलें कर रहे हैं लोगों को। और कल देखा हमने कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी और अपने दोस्त मुमालिक से भी उन्होंने एक अपील की है कि इस वक्त मुश्किलात में हैं हम और हमारी मदद करें, हमें मदद की बहुत अशद जरूरत है, खाने पीने की अशिया की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, टेंट की जरूरत है। तो आर्मी चीफ साहब ने भी उनमें अपना एक किरदार अदा किया है, वजीर आजम वैसे ही किरदार अदा कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब
तहरीक इंसाफ के ये शौकत तरीन या तहरीक इंसाफ मुल्क के खिलाफ साजिश में मसरूफ हैं और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए सियासत में मसरूफ हैं, अपने जलसे जुलूस करने के हवाले से मसरूफ हैं। कुछ रोज कबल इमरान खान साहब ने भी कहा था कि मैं फंड रेजिंग क्यों करूं, लेकिन आज वो भी मजबूर होके, यानी जाहिर सी बात है उनको लोगों ने कहा होगा, लोगों ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम जोई की होगी और उनके बयानिए को लोगों ने मुस्तरद किया होगा, तो जब जाके वो मजबूर होके आज वो टेलीथॉन के जरिए वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी और मुल्क में जो हमारे मुखैर हज़रात हैं उनसे भी अपील करेंगे। तो ये तहरीक इंसाफ एक जानिब कहती है कि हम बड़ी वतन जमात हैं और हम पाकिस्तान के लिए ये कर रहे हैं और मदीने की रियासत की बातें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क के खिलाफ इस किस्म के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करके और इस किस्म की साजिश करके मुल्क को मजीद मुश्किलात में धकेलने की साजिश की जा रही है। असद उमर साहब ने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और असद उमर साहब ने कहा कि देखें हमारे दौरे हुकूमत में यही पीडीएम हमारे दौर में IMF मुआहदे की राह में रुकावटें डालती थी और सियासत उन्होंने की, लेकिन जब इन्होंने हमारी सूबाई हुकूमत से मदद मांगी तो सिर्फ 24 घंटों में मुस्बत जवाब दिया, लेकिन खुद को वायसराय समझने वालों ने सूबाई वजीर खजाना को 2 माह तक मुलाकात का वक्त नहीं दिया। देखें बात ये तो बात ठीक है, चले सही है, ये चीज मानने वाली है, चले उन्होंने टाइम नहीं दिया आपको, लेकिन आपको तो सब चीजों का इल्म था। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद बहरानों में है और पाकिस्तान के अंदर बारिशों के बाद जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, आप सियासत को एक तरफ रखते और मुल्क की मफाद में एक पेज पे आते, सारी पार्टियां जो भी हैं मिल बैठ के मुल्क के लिए एक मुस्बत पैगाम जारी करते, एक होने का, जिसमें जैसे पाक आर्मी भी एक अव्वल दस्ते में किरदार अदा कर रही है, बाकी सारे सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट और समाजी तंजीमें सारी वो काम कर रही हैं मुल्क के लिए, मुल्क के फलाह के लिए और मुल्क में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल हैं। तो दूसरी जानिब इस किस्म के आप ऑडियो लीक जो आपकी आई है, तो इससे जाहिर होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब अपने मफादात को तरजीह दे रहे हैं, ना कि मुल्क के मफादात को तरजीह दे रहे हैं। ये ऑडियो लीक एक बहुत बड़ी साजिश है जो मुल्क के खिलाफ ये साजिश है, मैं तो बोलूंगा ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। देखिए IMF का प्रोग्राम, कर्ज आपने भी लिया था, कर्ज इन्होंने भी लिया है, कर्ज नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है मुल्क कैसे चलेगा। आप सियासत करें लेकिन मस्बत सियासत करें, तनकीद करें, तामीरी तनकीद करें, तनकीद बरा इस्लाह करें आप, ना कि आप तनकीद के तनकीद को आप एक दुश्मनी में मुब्तला कर लें, तनकीद को आप मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करें और इस किस्म की साजिश जो है वो आप करके क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। तो इससे आपकी तो मजीद यानी सारी चीजें सामने आ रही हैं कि आप कोई मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ अपने मफादात को तरजीह दे रहे हैं और इससे साफ जाहिर हो रहा है। ये शौकत तरीन की दोनों जो ऑडियो लीक सामने आई हैं, इससे वाज़े पैगाम मिलता है कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात अजीज हैं, ना कि मुल्क की मईशत, ना कि मुल्क के मफादात अजीज हैं। तो आपके सामने सारी ये चीजें मैंने रखी है तहरीक इंसाफ के हवाले से, मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से और पाकिस्तान में जो इस वक्त शदीद पाकिस्तान में ये जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है। मैं एक बार फिर अपने इस व्लॉग के तवज्जुह से, अपने इस चैनल के तवज्जुह से आप मुखैर हजरात को दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कार खैर में मुल्क के लोगों को रिहेबिलिटेशन जो हो रही है उसमें बढ़ चढ़ कर ताउन करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपना हिस्सा डालें ताकि मुल्क को दोबारा हम स्टेबल करने में भरपूर किरदार अदा कर सकें। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।